तो हो ही गया है। इस गांव की क्या विशेषता है? तो श्रीमान छोटी प्राप्त करेगा जिसमें चले भारत विकास मिशन में मेरे साथ उन्होंने काम किया है और अनेकों बीमारियाँ अभी बहुत थोड़े समय में कि आपकी बहुत देश जाए और हमारा भी और अगले कार्यक्रम हैं और आपके वंदे भारत से दिल्ली जाना 9 तारीख को एग्जाम पर पहुँचे। तो जो आयु है उसमें क्या नाम और आयु इसी रेंज में है अंदर भी है। तो ऐसी ऐसी छोटी बातें इस आयु के हिसाब से ऐसा करेंगे। आवाज आ रही है? तो अपनी घर गृहस्थी चलाते समय कुछ दिक्कतें आती होंगी, सभी को आती है, उसको कैसे सुलझाते हैं? समस्या आओ यार। आपको आवाज आए सुनाई दे? तो अपने समय की मर्यादा में बाकी सारी समस्याओं को सोचने के बजाय एक मूल समस्या का थोड़ा सोचेंगे, यानी हमारा मोबाइल का उपयोग। ये तो अभी हो जाए तो इसका इलाज हमको मिल गया है। बीमार मिलते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही गोवा में हम जैसे यहाँ बैठे हैं, ऐसे गोवा में अपने परिवार प्रबोधन के कार्यकर्ता बैठे, वहाँ पर एक डॉक्टर कृपा नाइक, उसने बड़ा सुंदर सुझाव दिया। बड़े परेशान थे मोबाइल भोजन करते समय मोबाइल टीवी देखते रहना। तो उसने कहा कि मोबाइल को पार्टी करो, जैसे हम स्कूटर का उपयोग करते हैं, लेकिन स्कूटर रसोई घर में नहीं लाते हैं। ऐसे ही मोबाइल को कब उपयोग करना और कब उसको थोड़ा अलग रखना, ये हमारी बुद्धि में अभी समझा ही नहीं। 24 घंटा अपने को लगता है ऐसा कुछ गुलाम कैसे हो गए। मुसलमान चले गए, अंग्रेज चले गए, पोर्तुगीज चले गए, डच चले गए, और ये हमारी गुलामी नई गुलामियां। इससे बचने के लिए एक मोबाइल पार्टी का काम शुरू कर रहे हैं। छोटा सा डिब्बा बनाया घर में, उसके ऊपर बढ़िया पट्टी लगा देना, और हमने हमारे पोती को बताया ऐसा एक डिब्बा बना कार्डबोर्ड का, और उसने बहुत सुंदर ऐसे तितली के फूल निकाले, तितली का चित्र निकाले, कुछ फूल निकाले, वो दिखने में भी सुंदर हो गया। और भोजन करने के पहले सबने मोबाइल उस पर, कोई हमारे घर में आता है, पंजाब में आ रहे लोग बढ़िया बस्ती मिला शरबत मिला है, जो ऐसे घर में आएंगे वो बड़ा मस्त है। आपके साथ में मोबाइल आया है, आप भी बोलते हो कि आप मोबाइल जो भी अपने साथ में मोबाइल आया है, इसके लाया तो थोड़ा इसको कार्टून में डालो, और वो भी बाजू में रहते और गपशप
तो कोई कुंभकर्ण नहीं है कि गाय की 6 महीना वही पर सो गए। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, हम 10-15 मिनट रहते किसी के घर। उस 10-15 मिनट में पूरा समय हम जहाँ बैठे हैं, जिन लोगों के साथ बैठे हैं परिवार, उनके मन के साथ मिलना जुलना, ये एक नई सीख हमको सीखनी है। और अपने दिनचर्या को ठीक करना, जैसे हमारे मनोवैज्ञानिक ने बताया, आंकड़े बताए 8, 5, 2, 1, 0। 8 है 8 घंटा नींद, 5 है 5 घंटा की फल सब्जियाँ, ये टीवी, मोबाइल, गैजेट, जितना भी लैपटॉप वगैरह सब ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ना। 1 घंटा अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आयु अनुसार, आयु से बड़े हैं पैदल चलना, टहलना, तो ऐसे बैठे बैठे ऐसा ऐसा करना, व्यायाम करना 1 घंटा। तो आप एक साथ 1 घंटा कर लीजिए, सुबह में थोड़ा 15-20 मिनट किया, शाम को किया। तो अपने को, शरीर को सारे जो यंत्र जैसे है ना, उसको हर प्रकार की सुंदर मूवमेंट चाहिए। यहाँ पर थोड़े युवा आयु के को सूर्य नमस्कार अपने पूजनीय श्री गुरु जी संघ के द्वितीय सरसंघ, तो इसकी आयु में 250 सूर्य नमस्कार डालते थे। अपने डॉक्टर हेडेवार जी काशी गए, बनारस, वाराणसी, गंगा ऐसी बह रही है कि ऐसा तैरते थे इधर से उधर, सरल है क्या? बल। इसलिए अपने घर में आप, मैंने पूछा आपको कि आपके घर में टीवी है क्या, फ्रिज है क्या, वॉशिंग मशीन है क्या, मिक्सर है क्या, सोफा सेट है क्या, तो सब के लिए आप कर रहे थे? हाँ बराबर। अभी हमको 8 सद्गुणों पर फोकस करना है, ये सब रखिए घर में, लेकिन उसके साथ बल, शील, ओज, धैर्य, युक्ति, बुद्धि, दृष्टि और दक्षता, ये लिखित आपको मिल जाए। और अभी हम यहाँ जैसे मिले हैं, ऐसे महीने में एक बार इकट्ठा, बाकी समय अपने घर में इसी पर चर्चा करना। फिर महीने में यहाँ आने के बाद, हाँ सच में बल के लिए शारीरिक व्यायाम हमने शुरू किया, इससे पहले नहीं करते। मन बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़े। एक पूजा सोमन नाम की बिटिया थी, 12वीं में अच्छे अंक लेकर अमेरिका में फिजिक्स में PhD कर रही थी। हमारी उपस्थिति में उसका सम्मान हुआ, तो सभा में बैठकर उसको कुछ बताना है सम्मान के लिए। तो कहा कि मैं रोज गीता का एक अध्याय पाठ होती हूँ, तो मेरे को सुख दुख यश कोई परेशानी नहीं है। मैं अमेरिका में जा रही हूँ, वहां भी ये अभ्यास में कायम रखूंगी। तो मेंटल डिप्रेशन की बहुत बड़ी समस्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है 30 साल के बच्चे कैसे डिप्रेस हो जाते हैं। वो डिप्रेस होती नहीं, उनकी गीता के साथ उसका संबंध है, रामायण है, ऐसे पाठ है, हाँ जो भी हनुमान चालीसा है, अपनी दिनचर्या में दिखाना। और बाहर बाजार में जो कोका कोला हम सब ये गुटखा में बड़े देवता बेचते हैं, ये नहीं है। सीधा बताएंगे तो नहीं सुनेंगे, ये ऐसे अंक के रूप में बताया तो शायद वो मन मस्तिष्क में जा सकता है, स्वीकार कर सकता है। और हम कुछ करते नहीं, लेकिन हमारे घर से भूल आ जाती है, तो माताएं जलते ही क्या करती है, उसको झाड़ती है। ऐसे 6 बातें हमको छोड़ना है। हम गमले में कोई पौधा लगाते हैं, जो पौधा लगाया उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, फिर भी वहां पे गलत पौधे आ गए, उसको निकाला तो मूल पौधा बड़ा था, उसको वही नहीं किया तो इससे जो फल फूल हमको चाहिए नहीं मिले। सीधा ऐसे हमारे जीवन को विकसित करना है
तो ये 8 गुणों के साथ 6 ऐसी बातें हैं इसको छोड़ना। वो 6 बातें कौन सी है? भय, स्वार्थ, अहंकार, आलस्य। मैं कर्नाटक में गया था, वहां पर बड़ा सुंदर वाक्य आलस्य को लेकर करने को दिया, सुनने को दिया। आप केवल आप क्षण के मार दे। ये जब परीक्षा आती है तो माता जी पिताजी को अलार्म लगा के देते, थोड़ा जल्दी जो जैसे अलार्म बजता है वैसे हम क्या करते, उसको बंद कर देते। क्यों भाई? तो कन्नड़ ने बताया है कि जिस बात का आलस्य आपके मन में आता है वो बात उसी समय कर रहा है। यानी जगने के लिए लग रहा था ना, जगने में आलस आ रहा है, जग जाओ। वो जो चद्दर होगी तुम देखो, कुछ खड़े हो गया। बस ऐसा एक 8, 15, 20 दिन मन के निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ करो। बाद में कुछ अलार्म की जरूरत नहीं है, बॉडी क्लॉक काम करेगा। ये अनुभव है। सारा मनोविज्ञान बताता है कोई भी एक आदत बुरी हो अच्छी, लगातार 21 दिन आपने उसका अभ्यास किया, माँ छोटे बालक को ब्रश कराती है। आज आप स्वयं करते हैं, बचपन में माँ ने कराया होगा, आपको याद नहीं, माँ को मालूम है। आपको याद भी नहीं है लेकिन आपको मालूम हो गया। ऐसा हर अच्छी आदत, हीरो एंड हैबिट। हमारा आदर्श प्रभु रामचंद्र है, तो कैसी जी हमने कैसा जीना चाहिए। मैं जब श्रृंगेरी मठ में गया शंकराचार्य जी, तो उत्तिष्ठ नरशार्दूल, समय हो गया, सूरज आ रहा है, उठो भाई उठो। भगवान राम के लिए वो ऐसा हमारे मराठी में रूपाणी बोलते, यहाँ पे ऐसा एक वातावरण अपने घर का बना। भय, स्वार्थ, अहंकार, आलस्य, गलत सामाजिक मान्यताएं और बौद्धिक जड़, यानी नया नया सीखने की इच्छा ही। वो श्रीधरन जापान में जाकर मेट्रो की विद्या सीख कर आए। तो जैसे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन बोलते हैं, ऐसा सारे विश्व में केरल का एक युवक, उसकी पहचान मेट्रो मैन के नाम से होती। अपनी बुद्धि से उसने भारत में, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, कोंकण रेलवे किसी बाहर की मदद में नहीं हुई, एक व्यक्ति की प्रतिभा से। और मैं मेरी पारिवारिक जानकारी आप दे सकता हूँ, परिवार में लोग रहे, मेरी बहन गुड़गांव में रहती, तो नागपुर से दिल्ली रेल से जाना, गुड़गांव पहुंचने के लिए 1.5 घंटा और 150 रुपये खर्च करना। आज 2800 रुपये में 15 मिनट में मैं मेरे बहन को मिलने के लिए जा सकता हूँ। ये जैसे वो परिवार प्रबोध होते तो लिखित सब आपको मिल जाएगा। ये आपको मिलेगी जो बातें की है, इसके अलावा और अच्छी अच्छी कहानियाँ, खेल, श्लोक, उसको सुनना। और महीने में जब एक बार इकट्ठा आते हैं तो उसमें से कुछ छोटे खेल को देना, एक दिन उसकी कुछ कहानियाँ बताना। ऐसा कम से कम महीने में एक बार कपूरथला में हम सब जो आज इकट्ठा है वो आ सकते हैं क्या? कि दिक्कत जाएगी, तय कर सकते हैं। पूरे भारत में अलग अलग प्रांत में, जैसे राजस्थान, गुजरात में उनमें आज जैसा संक्रांति है, इधर पंजाब में संक्रांति, महीने की 1 तारीख हमारे भारतीय कालगणना में ये आज है ना। ऐसा आपको जो सुविधा है, लेकिन ये पक्का करना, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा आज इतने आए, उस दिन 4 आए, नहीं चलेगा, तो मन पर असर नहीं होता। अरे जितने आए वहां से तुम्हें प्रसन्न रहो, तुम्हें प्रसन्न रहो, नहीं तो तुम्हारो डॉक्टर प्रसन्न रहे। प्रसन्नता की कुछ खूबियां
ये अपने कुटुंब प्रबंधन में है। इसके माध्यम से हम अपने परिवार को एक समर्थ कुटुंब व्यवस्था में परिवर्तित करेंगे। परिवार में मंगल संवाद के माध्यम से व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में लोक हितकारी परिवर्तन दिखे, ये अपना ध्येय वाक्य बना है। इसका मैं किसी भी आयु का होगा, स्त्री है, पुरुष है, लोगों के भलाई के लिए, मेरे परिवार के भलाई के लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसको बार बार सोचते हैं। नागपुर में एक छोटी सी बिटिया है, उसको हमने कहा, मैं तो भारत में घूमता हूँ, बरगद का पेड़ अपने में लगाया बारिश में, अभी ये धूप है, उसको पानी कौन देगा? हमको प्यास लगती है, उसको भी प्यास लगती है, तो मैं देते जब वो रोज देती है, मैं जब नागपुर में रहता हूँ तब उसके साथ देता हूँ। मोहल्ले में रहती है, मेरी भाषा मराठी है, उसकी बांग्ला है, लेकिन हमने कुटुंबों में प्रवेश नाते से उसके घर में सहजता से आना जाना शुरू किया। जैसे हम सब कुटुंब मित्र है, हम अड़ोस पड़ोस के बाल्टिस परिवारों में सहजता से आने जाने का स्वभाव बनाना, कोई कारण नहीं है। बैठे 10 मिनट पूछताछ की, क्या कैसे है हम लोग। मैंने इन सब लोगों की जब एक ऑनलाइन बैठक किया था तो इनको बताया, कम से कम 2 घर जाके आएंगे भारत के सारे से, फिर उनके अनुभव पूछे। एक ने बताया, हम ऐसे घर में गए, पूछा कौन कौन है घर में, बताया ऐसा, तो दादी सामने नहीं आई, क्यों? उनको घुटने का ऑपरेशन। तो हमारे मित्र ने कहा, चलो दादी को नमस्कार करें। उनके कमरे में गए, उनको नमस्कार किया, तो उनके आंखों से आंसू आ गए कि मेरे को कोई पूछने वाला आया मिलने के लिए, मेरे पास बैठा, केवल खिलाने से और एसी में रखने से उसको समाधान नहीं। उसके साथ किसी ने बात भी करनी चाहिए, पूछना चाहिए, बैठना चाहिए उसके साथ, उसकी कुछ बातें सुननी चाहिए। वयोवृद्ध को केवल भोजन नहीं चाहिए, कुछ बातें भी होनी चाहिए। तो ये वातावरण अपने घर में और पड़ोस में। बड़े लोग जो है छोटों को कुछ अच्छी कहानियां, श्लोक सिखा सकते हैं। ऐसा कुल मिलाकर कपूरथला को हम एक समर्थ, सुंदर, सशक्त, समृद्ध कपूरथला बनाएंगे, इस विश्वास के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ और आपको शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। की कहानी से प्रारंभ। नामदेव का जन्म होने के पहले उसके माता ने एक कन्या को जन्म दिया और उसको बड़ा दुख हुआ, रोई। स्वयं मां उसकी इच्छा थी, क्योंकि ये मानसिकता है कि बेटा होना चाहिए। कहां से आया पता नहीं है, ये गलत मानना है। भगवान ने ही रचना की है ना, हम बता नहीं सकते कौन आएगा। कन्या आएगी, कुड़ी आएगी, या बेटा उधर टिगराड़ी भी बोलते, बांग्ला में कोका भी बोलते हैं, उधर बाबू बोलते हैं, कोई भी आएगा, 2 में से एक आएगा। तो जो है वो प्रसाद की रूप में उसको स्वीकार करें। लेकिन कन्याओं को मारा जाता है, इसलिए वो सोनोग्राफी पर बैन। डॉक्टर लोग सोनोग्राफी पर कमाते हैं, गलत व्यवहार है, लाखों करोड़ों का व्यवहार है कि जब पेट में है, यदि वहां पर देख लिया, समझ गया बेटी है, मार दो, ये अच्छा है कि बुरा है, ये गलत मानना है। लड़की नहीं रहे तो जन्म कौन देगा? पुरुष दे सकता है, दूध पिला सकता है। इतनी बड़ी परिवर्तन हो रहे हैं, स्त्री पुरुष समान बोल रहे हैं। आज हम चौराहे पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमारा वचन बचाने की शक्ति नहीं है समाज। लेकिन एक छोटी इकाई में तो बता सकते हैं, अच्छा पुरुष और स्त्री एक है, समान है, का मतलब क्या है? वो जन्म देती है बच्चे को, आप देखे बताओ। उसने जन्म देने के बाद बिना कुछ किए दूध आ जाता है, वो क्या करती है इसमें? जिसने ये दुनिया चलाने का तय किया है वो वहां पर दूध लाता है।
और उसका दूध पीना बंद हो जाएगी, दूध आना भी बंद हो जाता है। क्या टेक्नोलॉजी है, इस यंत्र को कभी हमने समझा और हम स्त्री पुरुष समान हो रहे हैं, गलत है। स्त्री को महीने में 3 दिन स्राव होता है, आपको होता है? कहाँ से आया आपके स्त्री पुरुष समान? समान रूप दी जाएगी, यानी भेदभाव करके उसके साथ हमारा व्यवहार प्रेम आदर विश्वास का चाहिए सभी के साथ। इसको छोड़कर हम समानता की दौड़ में चले, वेशभूषा भी वैसी, सब वैसा, वो स्वातंत्र्य से हम इतने गलत रास्ते पर लिव इन रिलेशनशिप, ये हमारी देश नहीं, कहाँ भटक रहे हैं? ऊंच नीचता, अस्पृश्यता, बहुत लंबी सूची, दहेज, पर विवाह करते समय कितना बोझ रहता है। ऐसे हमारे कबूतरा में ऐसा गलत क्या है समाज में? पूरी दुनिया को दूर करने की जरूरत है, हमने अपने कबूतरा की जिम्मेदारी है। अभी मैं कर्नाटक से आ रहा था, बड़ी रोचक बताई, लेकिन समय की मर्यादा में नहीं पता था। हमारे एक मित्र के ये जैसे कार्य होता है, ऐसे एक बेटी मई महीने में मां बनने लगी, मुझे उन्होंने निमंत्रण दिया कि आइए। क्यों? 3 पीढ़ी के साथ वो बहू रही थी। अभी जब वो जन्म देगी तो 4 पीढ़ियां एक साथ होंगी। तो शास्त्र ऐसा कहता है कर्नाटक का कि वो चौथा यदि बेटा होगा तो सुवर्ण पुष्प से उसकी पूजा होगी, सुवर्ण के फूल बनेंगे। सब तैयारी हो गई है, और बेटी हुई तो नहीं। हमने वहां के प्रांत संचालक, प्रांत प्रचारक, प्रांत कार्यवाह, सबको बताया। ये मेरे को उदाहरण दिए, आप दोनों तरफ बात करो। मैसूर में है वो बेटी, ये बंगलोर में है। ये रिजर्व बैंक से मैनेजर रखने की नियुक्त हुआ है, और मेरे को बताता है कि बेटा हुआ तो सुवर्ण पुष्प उसके ऊपर ऐसे बरसाए जाएंगे, बेटी हुई तो नहीं। नामदेव के मां, नामदेव यहाँ आए, सारे गुरुओं ने हमको इस प्रकार का किसी का भेदभाव नहीं रखना, ये सिखाया। ये सीख हमने सारे विश्व को देना है। हमने कहा दोनों का मन बनाओ, बड़ों का बनाओ, छोटे का बनाओ, दोनों पति पत्नी का बनाओ। जो प्रसाद रूप में मिलेगा उसको आपके पास है ना, रिजर्व बैंक में आपके जो समझी है वो भी संपन्न है। बनाओ सोने के फूल, जो आएगी बेटी आएगी और ज्यादा 25 फूल हो जाता है, उसके ऐसे बहुत इतनी जोर करती है जब उसको लगता है। ऐसी छोटी छोटी बातें ढूंढना, और वो समाज में है प्रेम आदर विश्वास, सत्य सदाचार संवेदनशील, ये गुण बताया। इन गुणों की उपासना, गुरुओं को छोड़ना। रामकृष्ण परमहंस के पिताजी को वहां के पॉलिटिकल लीडर ने दबाव लाया था झूठ गवाह देने के लिए। वो उन्होंने रातों रात उसका बाढ़ बिस्तर उठा के गांव छोड़ के चले गए। उस घर में रामकृष्ण परमहंस होंगे। वो रामकृष्ण परमहंस जो कभी स्कूल में नहीं गया, वो नरेंद्र जो तैयार करता है जो पूरे विश्व को जीतता है। ये फर्क है, ये कहानियां आपको बता। समय की वजह से आप सबकी क्षमा मांगती हूँ, लगभग 1 घंटा देरी से पहुंचे, तो उसके लिए आप कृपया क्षमा कीजिए और अपने कबूतरा को एक सशक्त, समृद्ध, सुंदर, समर्थ भारत की कड़ी कबूतरा के सुंदर उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे। इस विश्वास के साथ मेरे वाणी को विराम दें। नमस्कार।